बात करेंगे एक नई तहकीकाती रिपोर्ट की जो नामवर शख्सियात के माली उमूर पर मुश्तमिल है। दुनिया की सबसे बड़ी तहकीकाती रिपोर्ट पेंडोरा पेपर्स मुकम्मल हो गई। ज़राए का कहना है कि रिपोर्ट में पनामा पेपर्स से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। तहकीकात में 117 मुल्कों के 600 से ज्यादा रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया है। नामवर शख्सियात के माली अमूर की तहकीकात का काम 2 साल में मुकम्मल हुआ है। तहकीकात की तफसीलात आज रात 9:30 बजे जारी की जाएंगी। किसने बनाया, कितना माल, कहां रखा, कहां छुपाया। माली उमूर पर सबसे बड़ी तहकीकात पेंडोरा पेपर्स नया पेंडोरा बॉक्स खोलने को तैयार। जशनकुशा रिपोर्ट तहलका मचाने आ रही है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कई पाकिस्तानी शख्सियात के नाम भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट को दुनिया की सबसे बड़ी तहकीकात कहा जा रहा है। नाम पर शख्सियात के माली उमूर की तहकीकात का काम 2 साल में मुकम्मल हुआ। पेंडोरा पेपर्स 1 करोड़ 19 लाख फाइलों पर मुश्तमिल है। तहकीकात में 117 मुल्कों के 150 मीडिया इदारों के 600 से ज्यादा रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया। तहकीकात में पाकिस्तान के 2 रिपोर्टर्स भी शामिल थे। ज़राए का कहना है कि ये रिपोर्ट 2016 के पनामा पेपर्स को भी पीछे छोड़ देगी। इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का कहना है कि रिपोर्ट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे जारी की जाएगी। पनामा लीक्स की तर्ज पर नया पेंडोरा बॉक्स आज खुलने जा रहा है। इस पर मजीद भी बात करते हैं। आज न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, इस नई तहकीकाती रिपोर्ट के क्या असरात मुरत्तब होंगे? देखिए, अभी इसमें चंद घंटे बाकी हैं। तकरीबन 9:30 बजे आज शाम को जारी होगा। ICI जी ने अपने इसमें ट्विटर हैंडल पे इसको बाकायदा अनाउंस किया हुआ है। जो अगर माजी का तजर्बा देखें, जब आज से 4 साल 5 साल पहले पनामा लीक्स जो थे वो बरामद हुए, तो उसके बाद अगरचे कुछ अर्से के लिए शुरू होगा तो बहुत हुआ और बहुत जो था एक बुनचाल सी कैफियत थी। तो अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर देखें तो स्वाय आइसलैंड के एक वज़ीर-ए-आज़म ने जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके कुछ अर्से बाद भी उनके मामला जो है कुछ इतराज़ यही है कि बेहतर हो गए थे। उसके अलावा तो बैनुल-अक़वामी फाइनेंशियल हालात पर और कोई जो बड़ी कंपनी का कारोबार है उससे तो खास फर्क नहीं पड़ा था। अलबत्ता जो पाकिस्तानी सियासत है उसमें भूचाल आया था और काफी अच्छा एक टर्माइल की कैफियत रही। खास तौर पे जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की और उनकी फैमिली के हवाले से जो ऑफशोर कंपनीज थी उनका जिक्र आया और फिर उसी का शाफसाना था कि बाद में कुछ मुकदमात कायम हुए सुप्रीम कोर्ट में और आगे एक लंबी जो थी वो लिटिगेशन हुई और अल्टीमेटली अकामा के नाम पर जो था एक केस वो उस पर उनको नाअहली की सजा हुई और बाद में नैब कोर्ट में भी उनको कुछ केसों में डिस्क्वालीफाई किया गया और कुछ केसों में उनको बरी किया गया। इसके अलावा अगर देखें पाकिस्तान में से ही कोई 400 के करीब कंपनीज थी जिनके नाम पनामा लीक्स में थे, लेकिन आपने देखा कि वक्त गुजरने के साथ साथ उस मामले पर गिरफ्त पड़ती गई और अब वो 400 कंपनी में से शायद ही कोई कंपनी हो जिसका कोई केस नहीं चल रहा हो। अगर चल रहा है और कहीं तहकीकात हो रही है तो कम से कम बहुत ही स्लो और बहुत दुष्ट रवि से है या जो है वो थाने में पड़ी नहीं है। तारिक चौधरी, तहलका तो 2016 में बहुत मचा था पनामा स्कैंडल का, बट आप जिस तरह से बता रहे हैं कि चीजें बहुत ज्यादा लंबी हो गई, अब क्या लगता है हमारी तो पूरी जो PTI की हुकूमत की जो बेस है, यानी कहा जाए उनकी जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो इस पर ही तय हो गया था, अभी तक उस बारे में बातें की जा रही हैं। सो यू फील के पॉलिटिकली शायद बहुत ज्यादा अहमियत होगी इसकी, जुडिशरी में कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पॉलिटिकली अहमियत अगर सारी हाइपोथेटिकल बातें हैं उस वक्त होगी अगर पाकिस्तान से किसी अहम सियासी शख्सियत का नाम या उनकी कंपनी का नाम हुआ। तो अगर पाकिस्तान से किसी अहम सियासी शख्सियत का या किसी भी शोबे की नुमाया शख्सियत का नाम न हुआ और कोई कारोबारी कंपनियां हुई या कारोबारी कंपनियों के जो ऑफशोर लिंक्स हैं वो जो मंजर-ए-आम पर आए तो उस पर तो फिर एक और तरह की बहस होगी। लेकिन पाकिस्तान के सियासी निजाम पे इसमें कोई भूचाल आएगा, कोई खलबली मचेगी तो वो तो उस वक्त कहा जाएगा जब बिल्कुल नया पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। पेंडोरा पेपर्स की तर्ज का आपको बताएं कि एक नया पेंडोरा बॉक्स होगा जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी।